हिंदी संस्कृत धारा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे संदेह और भ्रांतिमान अलंकारों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं संदेह अलंकार किसे कहते हैं। संदेह अलंकार रंग रूप आदि के सादृश्य से जहाँ उपमेय में उपमान का संशय बना रहता है वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। तो रंग रूप आदि के सादृश्य से, इसका मतलब जब उपमेय और उपमान दोनों में रंग रूप से इतनी समानता हो कि संशय बन जाता है कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। तो जहाँ ये संशय बनता है वहाँ आपका क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ आपका क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। या फिर इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर, है ना, ऊपर क्या कहा था, रंग रूप आदि के सादृश्य, तो यही आपकी क्या है, उपमेय और उपमान में समानता। तो इसको देखकर, समानता को देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है, हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। तो वहाँ आपका क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। तो इन तीनों परिभाषाओं से क्या निकल के आता है हमारा, कि जब उपमेय और उपमान में संशय बना रहे, समानताएं इतनी हो कि संशय बन जाए कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है, तो वो आपका क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर आपकी दो चीज़ें हैं, नारी और सारी। तो इन दोनों में ही इतनी समानता हो गई है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। यहाँ पर नारी और साड़ी के बीच संशय हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, संदेह अलंकार। यह काया है या शेष उसी की छाया। तो कई बार दो व्यक्ति क्या है, देखने में एक समान होते हैं, इतनी समानताएं होती है कि समझ नहीं आता है कि कौन सा है। तो कई बार हो जाता है कि वो देखकर क्या लगता है कि वास्तव में कि ये वही व्यक्ति है या उसकी परछाई है। आगे चलते हैं। मद भरे ये नलिन नयन मलिन है, अल्प जल में या विकुल लघु मीन है। मद भरे ये नलिन नयन मलिन है ना। तो नयन कहाँ है, मद से भरे हुए हैं, तो वो मद से भरे हुए नयन कैसे हैं, अल्प जल में या विकल लघु मीन है। तो वो इस प्रकार मलिन है जिस प्रकार थोड़े जल में विकल माने परेशान होती हुई छटपटाती हुई मछली है ना। तो नयन और मछली, मीन, दोनों में समानताएं इतनी है कि समझ नहीं आ रहा है कि नयन है या छटपटाती हुई मछली है। यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, संदेह अलंकार। विरह है अथवा यह वरदान है ना, विरह है या वरदान है, तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, समानता है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि विरह है या वरदान है। हमारा अलंकार है भ्रांतिमान। अब यहाँ क्या है, जहाँ आपका क्या था, रंग रूप आदि की समानता के कारण क्या होता है, उपमेय और उपमान में संशय बन जाता है, समझ नहीं आता है कि उपमेय में उपमान है या नहीं है। भ्रांतिमान में क्या है, जहाँ रंग रूप की समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है ना। उपमेय में किसका, उपमेय में ही उपमान का भ्रम हो जाता है नहीं, भ्रम बन जाता है कि वो ऐसा ही है। उपमेय जो है उपमान के जैसा दिखाई पड़ने लगता है, उसका वहाँ भ्रम हो जाता है कि वो ऐसा है। तो वहाँ आपका क्या होता है, भ्रांतिमान। तो जहाँ उपमेय और उपमान में भ्रम पैदा हो जाए वहाँ आपका क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार। उदाहरण देख लेते हैं। परत भ्रमर सूख तुंड पर, भ्रम धरी कुसुम पलास।
धलिता को पकड़न चाहत, जम्बू फल की आस। तो यहाँ पर भ्रम किस में हो रहा है? तोते और भ्रमर, भंवरे के बीच में भ्रम है। तो भंवरा क्या है? सूख, तोते की जो चोंच है उसको क्या पलाश का फूल समझकर उस पर क्या है, उसको उस पर मंडराने लगता है उसके आसपास। और अब इसमें तोते को क्या भ्रम होता है? ताको पकड़ना चाहता है, तोता उसको पकड़ने चाहता है, उस भ्रमर को, उस भंवरे को पकड़ना चाहता है, क्या समझकर? जम्बू फल की आस, उसको जामुन का फल समझकर तोता उसको पकड़ने लगता है। तो ये क्या है? दोनों का भ्रम है। किसका? भंवरा तोते की जो चोंच है उसको क्या समझ लेता है? पलाश का फूल। और तोता भंवरे को जामुन का फल समझ लेता है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझ भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सूख मौन है, सोचता है अन्य सूखे है कौन है। तो नायिका के नाक में जो मोती है उसकी चमक को देखकर तोता क्या है, उसे क्या समझ लेता है? किस चीज़ का भ्रम पैदा हो जाता है? दाढ़ी मानता अनार के बीज का भ्रम उसके अंदर पैदा हो जाता है। और देख उसको ही हुआ सूख मौन है, सोचता है यह अन्य सूख कौन है। और उसको देखकर क्या है, एक तोता जो है मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, सोचने लगता है कि अन्य सूख ये है कौन है। ये दूसरा तोता कौन है जो अपनी चूस में क्या हुआ है? अनार का दाना लिए हुए हैं। तो मोती में, नाक के मोती में किस चीज़ का भ्रम हो गया? दाढ़ी, अनार के बीज का भ्रम हो गया है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।